The price of fuel decreases by 25% and 15% and 45% in 3 successive months, but increases by 65% in the fourth month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to the original price? तो हमसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लगातार 3 महीने में 25%, 15% और 45% जो फ्यूल की कीमत है वो घटी है, ठीक है। मतलब फ्यूल का जो प्राइस है वो कम हुआ है, पर जो हमारा फोर्थ मंथ था उसमें फ्यूल का प्राइस एकदम से 65% बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी हमें बताना है कि एंड में कितना परसेंटेज घटा है या कितना कम हुआ है, ठीक है। कितना कम हुआ है या कितना बढ़ा है, ठीक है, परसेंटेज में हमें बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले 4 मंथ लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे चारों मंथ है। तो सबसे पहले 25% घटा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, मतलब 4 में 1 माइनस हुआ है, ठीक है। तो पहले महीने में 4 से ये 3 हो गया, ठीक है, मतलब 4 से 3 हो गया। और सेकंड में फिर 15% कम हुआ है हमारा, है ना। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 घटा है 20 में से, 3 माइनस करना पड़ेगा मतलब 20 में से। तो यहाँ हम 20 लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 17, ठीक है। अभी हमसे तीसरे महीने का बताया उनने कि 45% कम हुआ है, तो 45 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 9/20। तो ये पहले 20 था, अभी ये घट के 11 हो गया है। पर अभी हमसे बोला है कि फोर्थ मंथ में ये 65% बढ़ा है, ठीक है, राइज हुआ है। तो 65 की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, क्या होगी 13/20, ठीक है। मतलब 20 में 13 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले ये 20 था, अब ये हो गया है 33, ठीक है, क्योंकि हमें 13 ऐड करना था। अभी हमें अगर डिफरेंस निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, तो हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें और इन सब का कर देंगे, तो ये हमारा इनिशियल आ जाएगा पहले का और ये हमारा फाइनल आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यहाँ से 32 और 3 0 है तो हम 3 0 लगा देंगे। इसके बाद हम इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 3 जा 51, 51 का मल्टीप्लाई 11 में अगर करेंगे तो ये आएगा 51 और फिर 51 165, ठीक है। अभी हम 5 6 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 में, तो यहाँ से हमारा आएगा ये 3 8 6 1 और ये भी सेम आ जाएगा 1683। इसको ऐड करने के बाद ये आएगा हमारा 3 1 5 8 और 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आ गया। अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 7 8 4 3 और 1, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया कि इतना कम हुआ है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है ना, तो इतना कम हुआ है। पहले 32 था, अब 18,000 कुछ हो गया। तो अभी हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हम इस डिफरेंस को इनिशियल वैल्यू के ऊपर रखेंगे, मतलब 32 अपॉन करेंगे और इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। यहाँ से 200 से ये चला जाएगा। अभी क्योंकि ये सारे ऑप्शन बहुत पास नहीं है, दूर दूर है,
तो हम अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम 31 के करेंगे तो 30 मतलब अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं ना, तो 30 मानेंगे अगर उसको तो 34 का 120 कुछ आएगा, ऐसे ही 32 तो ये 4 आएगा। ठीक है, और फिर जो हमारा बचेगा तो इसको भी अगर हम अप्रॉक्स में करें तो ये 42 पॉइंट कुछ आएगा, और एक ही हमारी ऐसी वैल्यू है 42.14, मतलब हमारा राइट आंसर होगा सी 42.14 42.14%।